करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी प्रश्न को आप दूसरे फॉर्म में करोगे, किस प्रकार से करोगे ये ध्यान रखना। देखिए आप सेकंड तरीका, देखिए आप कुछ ना करें, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14 से 2/7%। और आप मुझे ये बताइए कि भाई 14 से 2/7% का फ्रैक्शनल मान कितना होता है? आप कहोगे सर 1/7 होता है। ये 7 क्या है? यहाँ पर पी है, प्रिंसिपल। और 7 का 14 से 2/7% कितना है? 1। ये ऐसा ही बना है, पर ध्यान रखिएगा 1 वर्ष का SI है, ये ध्यान रखना आप, 1 वर्ष का SI है। अब आप देखिए मेरे भाई कि भाई प्रिंसिपल तो कितना है आपका 7 है, और SI जब 1 वर्ष का 1 है तो 5 वर्ष का कितना होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, समय 5 वर्ष है। और आपको मिश्रधन दिया है, क्या दिया है? मिश्रधन। और मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो मिश्रधन बनेगा। तो A बराबर 7 और 5 कितने हो गए? 7 प्लस 5 कितने हो गए? 12। और ये 12 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई? 3600 को। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना बना? 12 तिया 36, 300 बनेगा। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल दो। आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो 7 गुना 300, 7 तिया 2100 आया है। आपसे अमाउंट पूछा है तो 5 गुना 300 मतलब 1500 आया है। देखो कुछ लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, गलत आए हैं आपके आंसर भाई। ये 450 बोल रहे हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं भाई, कितनी बड़ी गलती है। अब आप देख लो, इस तरीके से करोगे आप विद इन सेकेंडों में, 15 से 20 सेकेंड में आप प्रश्न का आंसर करेक्ट फॉर्म में लाओगे। तो ये समझ में आ रहा होगा आपके। आप देख पा रहे हैं प्रश्नों के अंदर फर्क देख रहे हैं, डिफरेंस देख पा रहे हैं आप। इस तरीके से आप इन प्रश्नों का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो एक प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया। देखो ये रहा प्रश्न, कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखे हैं ये प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है। देखो यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है, 3 वर्ष के लिए, ठीक है, समय कितना है यहाँ पर? 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.5 या फिर 12 से 1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। ठीक है, हाँ 1 ईयर का निकालोगे तो ऐसे ही गलत होगा आपका, समय 5 ईयर है भाई। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। जो साधारण ब्याज है ना, ये मूलधन से 3500 रुपये कम है, मतलब P से 3500 रुपये कम है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि भाई मूलधन बताना है और ब्याज भी बताना है। अब आप देखिए, आप इनको पुराने तरीके से करते हो या फिर आप एक बार ट्राई करके देख लो। आप एक बार ट्राई करके देख लो, आप कैसे करोगे देख लेना, फिर मैं आपको नया तरीका सिखा दूंगा। मुझे पता है वो करोगे। जैसे आप 1 मिनट का समय आप लोग करिए। हाँ भाई कीजिए, सबका आंसर आना चाहिए। गुड मॉर्निंग भाई सुस्मिता सोरेन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस बोलिए, आंसर बोलिए, इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप। वेरी गुड। देखो कुछ लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, राहुल सिंह 5600, 2100 भी आंसर आ रहे हैं। और बोलिए आप, सभी लोग आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए आप, देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ना है। एक तरीका तो ये आप फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। पर अब हम उन तरीकों पे नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.5% या फिर 12 से 1/2%। इसका भिन्न का मान होता है 1/8। और आप ये बताइए, कोई भी ब्याज हमेशा लगता किस पर है? प्रिंसिपल पर लगता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फ्रैक्शन वाला बहुत सही मेथड है, इसमें कोई शक ही नहीं है। प्रिंसिपल कितना हुआ? 8, और 8 का 12 से 1/2% कितना हुआ? 1 हुआ। ये क्या है? SI है, ये 1 वर्ष का SI है।
1 वर्ष का SI। ठीक है, अब आप देखिए, देखो प्रिंसिपल तो कितना हुआ 8, और SI की यदि बात करें तो 1 वर्ष का 1 है, तो समय कितना है यहाँ पर 3 वर्ष का कितना होगा 3। अब प्रश्न कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन से 3500 रुपए कम है। ठीक है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल से 3500 रुपए कम है, और आप यहां पर देखिए यहाँ पर कितना कम दिख रहा है आपको, 5 यूनिट कम दिख रहा है, और एक्चुअल में कम है कितना, 3500 रुपए कम है। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा, 7 5 3500, तो 1 यूनिट बराबर कितना बन गया, 700 बन गया। 1 यूनिट का मान कितना बन गया, 700 बन गया। आपसे क्या पूछा है कि भाई प्रिंसिपल बताइए, तो मल्टीप्लाई बाई 700 कितना हो गया, 5600। आपसे पूछा है कि भाई SI बताइए, तो मल्टीप्लाई बाई 700 आपका 2100। कुछ भी निकाल दो आप, विद इन सेकेंडों के अंदर प्रश्न का जवाब दे सकते हो। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल बताइए, सिंपल वे में आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो ये कि यही प्रश्न है, ये कि यही प्रश्न है, और इसका आंसर तो आप सभी लोग सही देंगे, मुझे जितना उम्मीद है। और जो भी बच्चे देख पा रहे हैं, ठीक है बेटा, बस एक काम आपको करना है, YouTube की फीस, बस यही फीस है आपकी YouTube पर यदि आप पढ़ते हो, कि आप एग्जाम फंडा YouTube चैनल है, इस चैनल को आप लाइक भी करो, शेयर भी करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो करिए आप। ठीक है, अभिषेक मिश्रा, सुस्मिता सोरेन, हाँ भाई आंसर दीजिए। प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और सभी बच्चे आंसर देंगे, बड़े अच्छे से आंसर देंगे। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी 12 बजे से आपकी रीजनिंग की भी क्लास लगेगी। ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखो सुबह तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासों में व्यस्त होते होंगे, हाँ भाई आंसर दीजिए, विद इन सेकेंडों में आंसर आना चाहिए, मिनटों का काम नहीं है, अब सेकंडों का काम चलेगा मेरा भाई, सेकंडों का। तो देखिए, कोई धन 4 वर्ष में लगा साधारण ब्याज, प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है। ठीक है, समय कितना है, 4 वर्ष। 4 वर्ष में लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.2/3%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना 6.2/3%। अब जिनको फ्रैक्शनल मान यदि मालूम नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है उनको, आप ऐसा करें, आप परसेंटेज की पहली वीडियो पढ़ें। ठीक है, परसेंटेज आप सर्च करोगे मेरे नाम से, तो परसेंटेज की पहली वीडियो आप पहली और दूसरी 2 वीडियो को पढ़ लो, ताकि आपका जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है ना, ये टेबल परसेंटेज वाला, ये आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जो साधारण ब्याज है ये मूलधन से 4400 रुपये कम है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल भी बताना है और SI भी बताना है। देखो कुछ लोगों के बहुत बढ़िया आंसर आए हैं। अब ये क्या नाम है, शत्रुघ्न वर्मा, ठीक है, सुरजीत यादव, वेरी गुड आंसर आ रहे हैं। और सभी लोग आंसर दीजिए आप। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से आंसर दीजिए, ताकि आप आंसर दे पाओ, सीख पाओ। ठीक है, और देखो तरीके से कीजिए भाई। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप सीख पा रहे हो, ठीक है, आंसर दे पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हाँ भाई आंसर दीजिए, यस, और भी लोग आंसर दीजिए, सभी बच्चे आंसर देंगे, जितने प्यारे बच्चे देख रहे हैं सभी लोग आंसर देंगे। चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, लाइक एंड शेयर जरूर करते चले, यदि आपको लग रहा है कि मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख पा रहा हूँ, कुछ पढ़ पा रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत गेन कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो जरूर आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे। ठीक है, हाँ भाई आंसर दीजिए सभी लोग, यस। चलो देखो कुछ लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। आपको कुछ ना करना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ना है, 6.2/3%। और आप ये बताइए इसका फ्रैक्शनल मान कितना होता है, 1/15 होता है कि नहीं होता। ठीक है, यदि किसी को नहीं है मालूम कि सर मुझे याद नहीं है, तो आप देखिए सॉल्व कर लो 6.2/3%। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 36 18 और 2 कितना हुआ, 20/3, और आप परसेंटेज हटाएंगे गुना 1/100, तो ये 20 से कितनी बार कटा, 5 बार, और 5 तिया के 15। ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हो, यदि किसी को मालूम नहीं है तब बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 15 क्या है, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल है, और 15 का 6.2/3%, ये क्या है,
एसआई है, पर कितने वर्ष का एसआई है मेरे भाई? 1 वर्ष का एसआई। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, 1 वर्ष का एसआई। अब आप देखिए पी तो कितना हो गया? 15 हो गया, और एसआई अब आप देखिए जब 1 वर्ष का एसआई 1 है, 1 वर्ष का एसआई जब 1 है तो आप देखिए समय कितना है? 4 है, तो 4 वर्ष का एसआई कितना होगा? 4 होगा। और क्लियर प्रश्न में बोला है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन से 4400 रुपए कम है। यहां पर कितना कम दिख रहा है आपको? 11 यूनिट। देखो आप 15 में से 4 करो तो यहां पर देखो साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम दिख रहा है मेरे भाई? 11 यूनिट, और एक्चुअल में कम है कितना? 4400 रुपए कम है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 400 आएगा। जब 1 यूनिट का मान 400 आ गया तो यहाँ पर 15 यूनिट का मान कितना बनेगा? 15 चौका 60, 6000। यदि आपसे सिर्फ प्रिंसिपल पूछे तो आप बता सकते हो इसका प्रिंसिपल कितना हुआ? 6000। और यदि आपसे ब्याज भी पूछे तो गुना 400, 4 चौका 1600। कुछ भी पूछ आप विद इन सेकंडों में आंसर देने के लिए तैयार हो। ठीक है, क्लियर? आगे समझ में? रोहित कुमार, जितने भी बच्चे आप लोग देख पा रहे, ठीक है, बट ये कब कर पाओगे? एक तो आपको परसेंटेज की बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, यदि आपको परसेंटेज की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो आपके तरीके भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, डन है, दिमाग में क्लियर है, बातें आप समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? बोलिए। नहीं है दिक्कत? अच्छी बात। ठीक है भाई लोगों, समझ